बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है प्लास्टिड के ऊपर। ये हमारे पास पार्ट ए लेक्चर होगा प्लास्टिड का, जिस पे हमने प्लास्टिड के टाइप्स के ऊपर बात करनी है, और पार्ट बी में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और जो प्लास्टिड है इसके हवाले से हम आज तफसील से बात करेंगे, तो काइंडली आप लोग चैनल को लाजमी जो लेक्चर है इसको वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ साथ जो है जितने भी नए व्यूवर्स और नए कमांडोज है बायोलॉजिकल स्टार के, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पहले से लेके आखिर तक सारा लेक्चर जो है वो वॉच करें, ताकि वन बाय वन एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, आज हम बात करेंगे प्लास्टिड पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लास्टिड है ये एक डबल सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, प्लास्टिड हमारे पास एक डबल सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद है। एलिमेंट जो हमारे पास एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट है। जो प्लास्टिड है ये तमाम के तमाम जो है वो यानी रोल अदा करती है फोटोसिंथेसिस में, या तो हमारे पास इसी फोटोसिंथेसिस में ये किरदार अदा करती हैं। और ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर अभी इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। जो प्लास्टिड है ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हैकल था। हैकल साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जो है वो प्लास्टिड को इस बंदे ने ही डिस्कवर किया। डिस्कवरी के बाद यहां पर जो प्लास्टिड है ये यानी कुछ प्रोटिस्टा में भी बेसिकली ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि हमारे पास यूग्लिना वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें जो है वो जो प्लास्टिड है वो बेसिकली मौजूद है। जो प्लास्टिड है इस प्लास्टिड को फिर हम बेसिकली दो मेन टाइप्स पे प्लास्टिड को हम बेसिकली जो है वो डिवाइड करते हैं। एक टाइप जो इसका है उसको हम कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड का एक टाइप जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, पहला पार्ट जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए ल्यूकोप्लास्ट है, और दूसरा जो पार्ट्स इसका है प्लास्टिड का दैट वाज कॉल्ड एज ए क्रोमोप्लास्ट। देखिए, आज हम तफसील से इस पर जो है वो हम बात करेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है। आपको नजर आती है बाज जैसे टमाटोज है उसका कलर रेड है, हमारे पास जैसे पेपर वगैरह है उसका कलर भी रेड है, जैसे मुख्तलिफ तरह की मिर्ची वगैरह उसका कलर चेंज है। ये सारा जो है आज इसको हम समझेंगे कि इसका कलर असल में क्यों रेड है, और इसमें ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जिसकी वजह से ये रेड है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। पहली बात तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कलरलेस पिगमेंट है, यानी ये पिगमेंट्स नहीं रखता। पिगमेंट के साथ साथ ये राइबोसोम भी नहीं रखता। नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी इसमें मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ इसमें थाइलोकाइड भी मौजूद नहीं है, जहां पे लाइट सेक्शन होता है वो भी इसमें एब्सेंट है। इसी के साथ साथ ये जो प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड का एक टाइप है, ये दरअसल हमारे पास जो है वो हिस्सा है प्लांट का जो कि सूरज के आगे एक्सपोज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज
the part of plastid which does not exposed in front of sunlight, ठीक है, in front of सनलाइट। ये वो हिस्सा है प्लांट का जो कि सूरज के आगे एक्सपोज नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास जैसे एक्सपोज्ड नहीं है, बेसिकली हमारे पास जो है, जरा इसको सही लिख लूं, विच डज नॉट एक्सपोज, ठीक है, ये सूरज के आगे एक्सपोज नहीं है। जैसे कि टेप हम या ट्यूबर रूट्स हुआ, जैसे कि हमारे पास राइजोम्स हुआ, ठीक है, ये सूरज के आगे तमाम जितने भी प्लांट्स का जो रूट्स वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं ये सूरज के आगे एक्सपोज नहीं है, ये रूट्स जमीन के अंदर मौजूद है। अब ये कलरलेस भी है, ये फोटोसिंथेसिस में हिस्सा भी नहीं लेते, मगर इसका जो मेन फंक्शन है इस ल्यूकोप्लास्ट का, वो फंक्शन इसका ये है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, यानी वो खुराक को बेसिकली स्टोर करता है। इट्स वर्क इज स्टोरेज ऑफ फूड। और आप लोगों ने ट्रांसलोकेशन में पढ़ा है बायोएनर्जेटिक में कि अगर खुराक स्टोर कर रही है तो इस जगह को हम सिंक कहते हैं, ठीक है, तो ये बतौर सिंक का काम करते हैं। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, दे आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ तरह के टाइप्स पर ये बेसिकली मुश्तमिल है, ठीक है। मैं इधर ही ऊपर लिखता हूँ, इसके मुख्तलिफ टाइप्स पर ये बेसिकली मुश्तमिल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसके मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स है। जो सबसे पहली टाइप इसका है दैट वाज कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एक टाइप इसका जो है वो है अमाइलो, हमारे पास प्लास्ट है, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट हुआ। अमाइलोप्लास्ट के बाद जो है दूसरा टाइप जो इसका है दैट वाज कॉल्ड एज एल्विरॉन, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज एल्विरॉन प्लास्ट, या इसको हम प्रोटियोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटियोप्लास्ट भी कहते हैं। और इसका जो तीसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का दैट वाज कॉल्ड एज इलियोप्लास्ट, ठीक है, ये इसका तीसरा टाइप है, दैट वाज कॉल्ड एज इलियोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट ये इसका तीसरा टाइप है। देखिए जो अमाइलोप्लास्ट है इसका काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, टू स्टोर दी कार्बोहाइड्रेट्स, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना। इसकी मिसाल हमारे पास जो है, जैसे कि इसकी जो एग्जांपल है वो वीट, गंदम रहा, वीट के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास पोटैटोज, आलू वगैरह जो है वो भी उसको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अमाइलो पोटैटोज की जो ट्यूबर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये जो है कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली ये स्टोर करता है। और दूसरा हमारे पास एल्बिरॉन है। एल्बिरॉन का काम ये है टू स्टोर द प्रोटीन, ठीक है, टू स्टोर द प्रोटीन, ये प्रोटीन को बेसिकली स्टोर करता है। खास करके जो इसकी जो एग्जांपल है वो माइज है, ठीक है, माइज जो है, जो मकाई है, उसका काम है प्रोटीन को बेसिकली स्टोर करना। अगर आपको माइज का बेसिकली इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसमें एक हमारे पास जो है बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर वाला जो छिलका है वो बिल्कुल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, इस तरह ये बाहर वाला जो है ये बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन को ये स्टोर करते हैं। और इन साइड की तरफ यहाँ पे स्टार्च बेसिकली इसमें मौजूद होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद होता है। एक तीसरा हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए
इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का काम ये है कि स्टोर करना ऑयल को, टू स्टोर द ऑयल, ठीक है, स्टोर द ऑयल यानी फैट्स को स्टोर करना, अगर सादा अल्फाज में बता, ठीक है। यानी हमें, आप लोगों को पता है कि बास ऐसे प्लांट्स है उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी ऑयल इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सनफ्लावर हुआ, ठीक है, सनफ्लावर हुआ, सनफ्लावर के बाद जो है ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट मूंगफली वगैरह हो गए। ग्राउंड नट के बाद जो है तीसरा हमारे पास कैस्टर सीड है, ठीक है, कैस्टर सीड आपके पास हुआ जो कि इन ऑयल रखते हैं और वो ऑयल दरअसल फैट्स है। अब इसी के साथ साथ दूसरा हिस्सा जो इसका है, मैं जरा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की बात करता हूँ। जो क्रोमोप्लास्ट है, पहली बात तो ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है, इस ल्यूकोप्लास्ट की अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? ये कलर पिगमेंट है, यानी ये कलर रखता है, कलर पिगमेंट्स है। कलर पिगमेंट के साथ साथ ये राइबोसोम्स भी रखता है, ठीक है, ये राइबोसोम्स रखता है। राइबोसोम्स के साथ साथ इसमें टेलोकाइड्स मौजूद है। और ये प्लास्टिड के एक ऐसी टाइप्स है जो कि सनलाइट के आगे जो है यानी ऑलवेज एक्सपोज होते हैं, ठीक है। सनलाइट के आगे हमेशा हमेशा क्या होती है? ऑलवेज एक्सपोज्ड ऑन इट। ये हमेशा जो है वो सनलाइट के आगे एक्सपोज्ड होती है, यानी सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर लगती है। खास करके जो प्लांट की जो लीव्स है, लीव्स पर हमेशा या शूट वाले हिस्से पे हमेशा जो सनलाइट है वो स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शंस है इस क्रोमोप्लास्ट का, वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में ही हिस्सा लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ही बेसिकली ये हिस्सा लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर जो है जो पोलिनेशन होती है, ठीक है, पोलिनेशन में जो इंसेक्ट्स अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेशन, यानी इट्स फंक्शन इज, अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो इसमें हम लिखते हैं इट्स, मैं ज़रा इसको और आसान करता हूँ, ठीक है, इट्स फंक्शन इज, हम इसमें कैसे लिखते हैं? इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट, ठीक है, इट्स फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टू attract the insects for pollinations। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ख़ास करके यहाँ पर जो कलरफुल एरिया होते हैं, जब वो उसमें हमारे पास एंटर टू स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन मूव करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हमें एक एजेंट की ज़रूरत होती है, जो कि इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है। वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह की एजेंट्स यूज़ होते हैं जो कि काम करते हैं पोलिनेशन में। तो उस वहाँ पर इस इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन के लिए ये जो कलरफुल एरिया है वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ताकि अट्रैक्शन हो जाए और हमारे पास वही सीड हमारे पास फर्टिलाइज हो, जो हम वो फर्टिलाइज हो जाए, उस फर्टिलाइज पर फ्रूट्स और सीड वगैरह बेसिकली बनते हैं। तो उस अट्रैक्शन के लिए क्रोमोप्लास्ट खास उसमें किरदार अदा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ज़रा इस हिस्से को बिठा रहा हूँ, जो क्रोमोप्लास्ट है इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स है, ठीक है, दे आर आल्सो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब उसकी जो टाइप्स है, टाइप में से सबसे पहली जो टाइप्स है, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, मैं यहाँ से ज़रा शुरू करता हूँ। दैट वाज कॉल्ड एज ए टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की जो टाइप्स है, क्रोमोप्लास्ट की जो पहली टाइप है दैट वाज कॉल्ड एज ए
क्लोरोफिल हुआ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो पहले टाइप्स हमारे पास है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का जो पहला टाइप्स है हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट हमारे पास है कंटेन, यहाँ पे क्या रखता है, कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे क्या रखता है, कंटेन क्लोरोफिल, ये हमारे पास क्लोरोफिल रखता है। जो क्लोरोप्लास्ट का पहला टाइप है उसमें वो क्या मौजूद है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है। और क्लोरोफिल का डायग्राम, उसकी पूरी डिटेल चैप्टर नंबर यानी जो बायोएनर्जेटिक जो चैप्टर है वहां पर बेसिकली मौजूद है। अब ये जो क्लोरोफिल है हमें पता है कि ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ग्रीन कलर का है। आप लोगों ने लीफ देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने खास करके जो लीफ हमारे पास है, जो लीफ बेसिकली हमारे पास क्या है, लीफ आपको हमेशा जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देते हैं। तो वो ग्रीन जो कलर है वो असल में इस क्लोरोफिल की वजह से है। इसी के साथ साथ इसका क्रोमोप्लास्ट का जो दूसरा टाइप्स है उसको हम कहते हैं पियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए पियोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास पियोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें ये ई नहीं है तो पी एच यानी ई ओ है, ठीक है, पियोप्लास्ट है। अच्छा, जो पियोप्लास्ट है ये ब्राउन कलर पिगमेंट रखता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट्स कंटेन ब्राउन कलर पिगमेंट्स। ये ब्राउन कलर की जो पिगमेंट्स है बेसिकली ये इसमें मौजूद है। यानी तमाम के तमाम जो हमारे पास यानी कंटेन, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, अब ये जो ब्राउन पिगमेंट्स है दरअसल वो क्या रखता है, इसमें कंटेन जिंटोपिल इसमें मौजूद है, कंटेन जिंटोपिल, ठीक है, जिंटोपिल की वजह से इसका जो कलर है वो बेसिकली हमारे पास ब्राउन है, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा हमारे पास एग्जांपल इसका जो है वो है फ्यूकोजेंटीन हो गया, ठीक है, फ्यूकोजेंटीन हमारे पास हुआ जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसकी जो रीजन है ये ब्राउन एलजी में मौजूद है। अगर मैं इसकी रीजन यहाँ पे लिखूंगा तो रीजन इसका बेसिकली हमारे पास क्या है, रीजन इसका जो है वो ब्राउन एलजी है, ठीक है, ब्राउन एलजी है। ब्राउन एलजी के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास रेडियोप्लास्ट है, ठीक है, नंबर नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोप्लास्ट, ठीक है। मैं जरा रेड कलर से ही एडिंग देता हूँ, दैट वाज कॉल्ड एज ए रेडियोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है, रेडियोप्लास्ट होता है, ठीक है। जो रेडियोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट है ये रेड पिगमेंट जो है वो बेसिकली रखता है, तो हम इसमें लिखते हैं इट्स कंटेन रेड पिगमेंट्स, ये बेसिकली जो है वो रेड पिगमेंट रखता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी किसकी वजह से, ये फाइकोजेंटीन की वजह से, ठीक है, फाइकोजेंटीन की वजह से, ठीक है। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट यानी इसकी जो ओरिजिन अगर आप देखेंगे इसमें ये खास करके जो है रेड एलजी में रीजन अगर आप देखोगे तो रीजन में ये बेसिकली मौजूद है, रेड एलजी में मौजूद है। रेड एलजी के बाद जो है ये 3 टाइप्स हो गए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, इसके बाद जो है लिको हमारे पास जो है लिकोपीन हमारे पास हो गया, मुख्तलिफ तरह के इसमें हमारे पास है। नंबर 3 है लिकोपीन हुआ, ठीक है, जो हमारे पास लिकोपीन है वो ऑरेंज रेड कलर रखता है, यानी हम इसमें लिखते हैं इट्स कंटेन ऑरेंज
ऑरेंज रेड कलर बेसिकली रखता है। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर बेसिकली रखता है। अब इसी के साथ साथ जैसे कि ऑरेंज रेड कलर आप सब लोगों को पता है, जो टमेटोज वगैरह है, ठीक है, टमेटोज का आप लोगों के सामने जो है उसका जो कलर है वो बिल्कुल ऑरेंज रेड कलर का है। वो इस लिकोपीन के वजह से है। लिकोपीन के बाद जो है नेक्स्ट, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कैप्सिन है, जो कि मैं डायरेक्ट इसके नाम लूंगा, ठीक है, ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। कैप्सिन है जो कि रेड कलर का है और ये रेड पेपर में बेसिकली मौजूद है। इसी के साथ साथ कैरोटीन है जो कि ऑरेंज रेड कलर का है, जो कैरोटीन है, ठीक है। कैरोटीन हमारे पास ऑरेंज रेड कलर का है जो कि बेसिकली कैरोट्स में ही मौजूद है। सामने यहाँ पे इसके डायग्राम वगैरह भी विजिबल है। इसी के साथ साथ अब हम आगे की तरफ जाते हैं। इसकी एक नेक्स्ट पार्ट है दैट वाज कॉल्ड एज ए, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने सबसे पहले क्लोरोफिल के बाद यानी जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट इसके टाइप्स है दैट वाज कॉल्ड एज ए क्रोमोप्लास्ट। एक और टाइप है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी पर ही हम अपनी लेक्चर का जो है वो आगाज करेंगे। अब जो क्रोमोप्लास्ट के बाद जो नेक्स्ट इसकी पार्ट है दैट वाज कॉल्ड एज ए क्लोरोप्लास्ट। थोड़ी सी मैं इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो फिर मैं पार्ट बी में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वॉन लेवनहुक, ठीक है, एंटोन वॉन, ठीक है, एंटोन वॉन लेवनहुक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है वो क्लोरोप्लास्ट को इस बंदे ने ही डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद फिर एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने ये नाम टर्म क्लोरोप्लास्ट जो है, स्किम्पर एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्किम्पर साइंटिस्ट ने ये जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है सबसे पहले इस बंदे ने ही ये टर्म यूज किया। दैट वाज कॉल्ड एज ए क्लोरोप्लास्ट का जो लफ्ज है वो सबसे पहले स्किम्पर साइंटिस्ट ने ही यूज किया। स्किम्पर के बाद जो है अब जरा हम इसकी नंबर्स की बात करते हैं, यानी नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी किस एनिमल में कितने तादाद इसकी बेसिकली मौजूद है। तो इसके जो नंबर्स है स्टूडेंट्स ये वेरी करता है। जैसे हमारे पास इसकी तादाद जो है क्लोरोप्लास्ट की 1 इन नंबर, तादाद में ये सिर्फ और सिर्फ एक है क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में इसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। और यूलोथ्रिक्स भी हमारे पास जो है ठीक है, यूलोथ्रिक्स इसमें जो इसकी तादाद है वो बेसिकली एक है, जो कि दोनों ग्रीन एलजी है, ठीक है, बोथ आर बेसिकली ये क्या है, ग्रीन एलजी है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट की तादाद है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो क्या है, वो एक है, ठीक है, एक तादाद, यानी इसके सेल में एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इसी के साथ साथ एक से लेके यानी स्पायरोगैरा भी, वो भी ऑलरेडी एलजी है, ब्लेमेटिस एलजी है। अब इस स्पायरोगैरा में इसकी तादाद जो है बेसिकली 1 से लेके 16 क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली मौजूद है स्पायरोगैरा में, ठीक है, स्पायरोगैरा के अंदर जो है बेसिकली इसकी तादाद जो है वो 1 से लेके 16 तक है। ये भी हमारे पास जो है एक ब्लेमेटिस एलजी है, ठीक है, हमारे पास ग्रीन
फिलामेंटस एलगी है। मैं जरा इसकी साथ यहाँ लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन फिलामेंटस एलगी है। इसमें इसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है पेयर 80 से लेके यहाँ से पेयर 80 से लेके तकरीबन पेयर यानी 40 to 80 जो है ये हायर प्लांट्स में मौजूद है। मैं जरा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। 40 से लेके 80 तक ये हायर प्लांट्स में बेसिकली मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे लेके 40 से लेके फिर 80 तक जो है वो क्लोरोप्लास्ट की जो तादाद है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की तादाद जो है वो बेसिकली हायर प्लांट्स की जो सेल है, ठीक है, हायर प्लांट की सेल के अंदर ही बेसिकली मौजूद है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इसकी जो 500 प्लास्टिड की जो 500 यानी खास करके जो क्लोरोप्लास्ट है तकरीबन वो 500 क्लोरोप्लास्ट रिपोर्ट हुए हैं कारा में, ठीक है। 500 हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिपोर्ट हुई है, खास करके रिपोर्टेड इन कारा के अंदर इसकी जो है वो 500 तक इसकी तादाद जो है वो रिपोर्ट हुई है, ठीक है। इन कारा में हमारे पास एक सेल आते हैं कारा एलजी में, जो कि हमारे उसको हम कहते हैं इंटरनोडल सेल्स कहते हैं, ठीक है, इंटरनोडल सेल्स कहते हैं। इस इंटरनोडल सेल्स में तकरीबन 500 के आसपास या जो है क्लोरोप्लास्ट उसके सेल में मौजूद है। जो हायर प्लांट से वहाँ पे 40 से लेके 80 तक जो है इसकी तादाद मौजूद है, जबकि स्पायरोगारा में 1 से लेके 16 तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लेमाडोमोनास है और यूरोथ्रिक्स है, उसमें इसकी तादाद जस्ट 1 है। तो हमने कहा इसको एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया और टर्म्स किम्पर साइंटिस्ट ने रखा। अब लास्ट चीज जो जरा हम डिस्कस करते हैं, इसके शेप्स की तरफ हम जाते हैं, शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है ये कप और हॉर्स लाइक शेप जो है वो रखता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कप और हॉर्स शेप रखता है, ठीक है। हॉर्स शेप बेसिकली जो है वो रखता है, ठीक है। हॉर्स शोज, ठीक है, हॉर्स हमारे पास जो है वो शेप बेसिकली ये रखता है। जैसे कि हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो क्लेमाडोमोनास है। क्लेमाडोमोनास बेसिकली इस तरह हॉर्स की बिल्कुल जो उनकी जो हमारे पास कप शेप होता है, यानी उसकी जो खास करके जो पाँव के जो कप होते हैं ना उसकी तरफ उसका शेप बेसिकली है, ठीक है, जो ऑलरेडी डायग्राम में भी यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम बेसिकली ये रखता है, ठीक है। ये इसकी फ्लैजेला हुआ, तो इन साइड की तरफ यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट बेसिकली मौजूद है, जो कि तादाद में सिर्फ एक है। और इन साइड द क्लोरोप्लास्ट द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इसी के साथ साथ इसकी जो एग्जांपल है वो, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास गर्डल शेप है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है गर्डल शेप, ठीक है। मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ दैट वाज कॉल्ड एज ए गर्डल शेप। अच्छा, जो गर्डल शेप है ये खास करके यूरोथ्रिक्स में मौजूद है। ये वाला जो यूरोथ्रिक्स के ऊपर हमने यहाँ पे बात की, जिसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी बिल्कुल फिलामेंट की तरह हमारे पास फिलामेंट लाइक अटैचमेंट इसकी है। ज़रा मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। इसमें बेसिकली इस तरह का जो है वो डायग्राम इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का शेप बिल्कुल दागिया नमा सा फिलामेंटस
शेप का डायग्राम ये भी बेसिकली रखता है। अगर आप इनमें से ये एक वाला, इस एक शेप को आप यहाँ पे इनलार्ज करोगे तो ये बेसिकली इस तरह का जो है वो डायग्राम जो है वो बेसिकली रखता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इस तरह का डायग्राम ये रखता है अगर आप इनलार्ज करोगे तो। ठीक है, बिल्कुल गर्डल की तरह इसका जो है वो बेसिकली शेप है। ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड एज ए गर्डल शेप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए गर्डल शेप। ठीक है, गर्डल शेप है। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की, इसमें हमारे पास शेप भी हो गया, नंबर भी हो गया, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया इसी पर भी हमने बेसिकली बात की क्लोरोप्लास्ट में। और पार्ट बी में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस स्ट्रक्चर में, यानी जो पार्ट बी लेक्चर है उसमें हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो है हम बात करेंगे। पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखिए। ऑल दी बेस्ट।